हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसा महाद्वीप जहां दूर दूर तक देखने पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ की भंडार ही दिखाई देता है। दरअसल इस महाद्वीप के बारे में जानने की इच्छा हर किसी के मन में होती है दोस्तों, और कुछ लोग तो यहाँ घूमने के बारे में भी सोचते हैं। हालांकि यहाँ घूमने जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि धरती पर मौजूद सभी 7 महाद्वीपों में अंटार्कटिका सबसे ठंडा महाद्वीप है। और वो इसलिए है कि यहाँ का 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। कहते हैं कि लगभग 2 किलोमीटर की मोटी परत के रूप में बर्फ अंटार्कटिका की धरती पर फैली हुई है। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित इस महाद्वीप पर तेज हवाएं चलती रहती हैं, जिससे यहाँ लोगों का रहना या घूमना फिरना मुश्किल सा हो जाता है। आपको शायद पता न हो कि अंटार्कटिका को दुनिया का आखिरी छोर भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस महाद्वीप के बारे में कुछ तथ्य और यहाँ घूमने और देखने लायक पर्यटक स्थल। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अंटार्कटिका महाद्वीप धरती पर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने तक रात रहती है। दरअसल यहाँ सिर्फ 2 मौसम होते हैं, एक सर्दियों का तो दूसरा गर्मियों का। गर्मियों में यहाँ लगातार 6 महीने तक उजाला ही उजाला रहता है दोस्तों, और सर्दियों में 6 महीने तक अंधेरा ही रहता है। इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम विंसन पर्वतमाला है, जिसे विंसन मैसिव भी कहा जाता है। यह करीब 4892 मीटर ऊंची चोटी है। आपको जरा जानकर हैरानी होगी कि पद्मश्री डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा इस पर्वत की चोटी पर भारतीय ध्वज भी फहरा चुकी है। यह आकर्षक चोटी पर्वतारोहियों को खूब लुभाती है दोस्तों। इसका उत्तरी भाग में स्थित अंटार्कटिक महाद्वीप देखने लायक सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस जगह को बर्फ के जंगलों का घर भी कहा जाता है। यहाँ की पर्वत चोटियाँ और विशाल ग्लेशियर मन को मोह लेते हैं। आपको यहाँ बड़ी संख्या में पेंगुइन भी देखने को मिल सकते हैं। और तो और खूबसूरत जगहों में दक्षिण शेटलैंड द्वीप भी शामिल है। पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ यह द्वीप अंटार्कटिका प्रायद्वीप से 160 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, जहाँ मौजूद अनुसंधान केंद्रों में शोध करने के लिए केवल 1000 लोगों तक ही रहती है। आपको बता दें कि दुनिया भर के वैज्ञानिक यहाँ रिसर्च करने के लिए आते रहते हैं। यहाँ वैज्ञानिकों को जलवायु विज्ञान, जीव विज्ञान और खगोल विज्ञान में अमूल्य अंतर्दृष्टि मिली है। अलग अलग देशों से शोधकर्ता यहाँ पर इस तरह से भी आते रहते हैं कि यहाँ पर देखने के लिए और घूमने के लिए अच्छी अच्छी जगह है। यहाँ गर्मी का मौसम अंटार्कटिका महाद्वीप के यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। दोस्तों, अगर हम बता दें कि इसकी भारत से दूरी की, तो यह महाद्वीप भारत से लगभग 11,835 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंटार्कटिका में पूरे वर्ष आंतरिक भाग में औसत तापमान लगभग -57 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि सर्दियों के मौसम में न्यूनतम तापमान इसका -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। हालांकि इसका तट गर्म है और गर्मियों के दौरान तापमान अधिकतम -2 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। साथ ही हम आपको बता दें कि अंटार्कटिका के कठोर वातावरण, जलवायु और भूभाग के कारण वहाँ कोई अस्थायी मानव बस्तियाँ या अस्थायी निवासी नहीं है। यह इतना विशालकाय होने के कारण पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप भी कहलाता है। यहाँ पर पेंगुइन, सील, निमेटोड, टार्डिग्रेड, पिस्सू और विभिन्न प्रकार के शैवाल, सूक्ष्मजीव और टुंड्रा वनस्पति पाए जाते हैं। यहाँ केवल 2 प्रकार के देसी फूलदार पौधे ही हैं। कभी कभी तो इसका ग्लेशियर समुद्र तल से 4000 मीटर तक ऊंचे होते हैं दोस्तों। नीली व्हेल यहाँ की मुख्य जानवर है, जो कि पृथ्वी पर
अब तक पाया गया सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। आपको बता दें कि यहाँ पर दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च के लिए आते रहते हैं, जिससे कि उन्हें सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, यह थी दुनिया की विशालकाय महाद्वीप के बारे में जानकारियाँ।